हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टारगेट मैथ में। मैं हूं विनोद सिंह। आज हम हिंदी का जो इम्पोर्टेंट कल एग्जाम में पूछने वाले हैं जो क्वेश्चन सब, उससे हम रिलेटेड आज बताने वाले हैं इस वीडियो में। और जो भी एग्ज़ाम में आएगा सिर्फ हम अभी वही बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और इससे ये जो आप देख रहे हैं ये आप याद करने का तरीका भी बता देते, इसको याद कीजिएगा तो 10 मार्क आपके हाथ में है। ठीक है, दो पेज है, सिर्फ 2 गदखंड और पदखंड दोनों है, तो दोनों का आप स्क्रीनशॉट लास्ट में ले लीजिएगा। हम स्क्रीनशॉट के लिए आपको बढ़िया से दे देंगे पेज को। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। इसको याद कैसे करना है और किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, देखिए ये पूछेगा किस तरह से। जैसे कि 1 नंबर में है कि सर्व विभाजन और जाति प्रथा। तो सर्व विभाजन जाति प्रथा किसने लिखा है? तो भीमराव अंबेडकर। ठीक है, भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। और ये क्या है, इस तरह से पूछेगा, सर्व विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो ये क्या है? एक निबंध है। तो इस तरह से याद करना है। और एक चीज़ और कि लेखक है भीमराव अंबेडकर का जन्म पूछ दिया, तो जन्म आपको याद रखना है 1891 ईस्वी। ठीक है, डेट सहित याद नहीं रखना है, कम से कम ईस्वी याद रखना है 1891 ईस्वी। सबको याद नहीं रखना है, सिर्फ 10 याद रखना है जो हम बता देंगे लास्ट में। ठीक है, वही 10 से याद रखना है, उसी से रहेगा। ठीक है, चलिए, जैसे कि अब 20 के दांत है। 20 के दांत है, इसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा। और ये क्या है? एक कहानी है। तो इस तरह से पूछेगा 20 के दांत क्या है? तो ये कहानी है। और नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब है? जन्मतिथि 1916 में। जन्म कब हुआ है? 1916 में। तो इस तरह से पूछेगा क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए कहानी 3 है। इसमें कहानी कौन कौन है? देखिए, एक तो है 20 के दांत, उसके बाद है बहादुर। ठीक है, देख रहे हैं, बहादुर, उसके बाद है बहादुर, और उसके बाद है मछली। तो देखिए 20 के दांत है, ये जो खोखा का नाम कासू है, उस पे कहानी है। जो मदन ने इसका दांत तोड़ देता है लास्ट में, कासू का, तो 20 के दांत उस पे है। और बहादुर एक नौकर है, बहुत ईमानदार कर्मठ नौकर है बहादुर, उस पे कहानी है। तो ये दोनों कहानी हो गया 20 के दांत, और ये भी एक कहानी हो गया। और मछली ये जो है विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है, और ये इसका नाम संतू रहता है, इस लेखक का नाम संतू रहता है उसमें। और उसी पे कहानी है, मछली पे कहानी है। मछली एक कहानी है, ठीक है, उसके बाद बहादुर एक कहानी है, और 20 के दांत एक कहानी है। तो 3 कहानी हो गया। उसके बाद आप अपना खुद छांट सकते हैं। उसके बाद देखिए ये सर्व विभाजन जाति प्रथा एक निबंध हो गया। उसके बाद देखिए शिक्षा और संस्कृति, ये एक शिक्षा शास्त्र है। और एक है भारत से हम क्या सीखे। भारत से हम क्या सीखे, तो भारत से होगा तो क्या होगा? भाषण होगा। भारत से है तो भाषण होगा। इस तरह से याद रखना है। अब डेट ऑफ बर्थ किसका याद रखना है? जैसे कि अमरकांत का जन्म याद रखना है 1925। उसके बाद शिक्षा और संस्कृति महात्मा गांधी, इसका जन्म याद रखना है 2 अक्टूबर 1869। ठीक है, तो ये इस तरह से याद रखना आपको जरूरी है। तो इसको याद रखने का कोशिश कीजिए आप लोग। और बिरजू महाराज का जन्म, जित मैंने लिखा तो बिरजू महाराज क्या है? साक्षात्कार है, 1938 में इसका जन्म हुआ है। तो ये आपको याद रखना जरूरी है। तो चलिए हम अब अगले दूसरे ये पदखंड है, गदखंड में चलते हैं। और इसमें क्या है कि ये सेकेंड बुक का है। इतना जो आप देख रहे हैं ये सेकेंड बुक का है। ठीक है, इससे 10 मार्क का पूछा जाता है इस बुक से, तो इसको भी याद रखना जरूरी है। देही वाली मंगमा श्रीनिवास ने लिखा है, ढहते विश्वास सातकोरी होता ने लिखा है, और माँ ईश्वर पेटिकर ने लिखा है, और नगर को सुजाता, और धरती कब तक घूमेगी ये साबर दैया ने लिखा है। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, आपको याद रखना है। ठीक, और चलिए अब हम कविता की तरफ चलते हैं। ये कहानी खत्म हो गया, ये सब कहानी था, कहानी खत्म हो गया। अब चलिए कविता की तरफ देखते हैं। देखिए कविता है कि पहला कविता है, राम बिनु बिरथे जगी जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। ये निर्गुण है। ये पूछा जाता है कि ये क्या है? ये एक निर्गुण है। तो इसको भी याद रखना, ये एक निर्गुण है। और किसने लिखा है? गुरु नानक ने लिखा है। और गुरु नानक का डेट ऑफ बर्थ बहुत जरूरी है, याद रखना 1469। ठीक है, इसका जन्म याद रखना जरूरी है। ठीक, और महात्मा गांधी का हो गया, अमरकांत का हो गया, ये सब का याद रखना जरूरी। चलिए, प्रेम ऐनी श्री राधिका करेल के कुंजन उपरवारू, ये भक्ति काल है। ये क्या है? पूछा जाता है ये क्या है? एक भक्ति काल है। और रसखान ने लिखा है। इसको किसने लिखा है? रसखान ने लिखा है। चलिए तीसरा है, अति सुदोष स्नेह को मारक है, जो
मुँह असुवानी ले वर्षो, ये घनानंद ने लिखा है। और घनानंद का डेट ऑफ बर्थ भी याद रखना है 1689, ठीक है। और चलिए अब चलिए प्रेम घन ने लिखा है स्वदेशी प्रेम घन ने लिखा है, इसका डेट ऑफ बर्थ उतना जरूरी नहीं है। भारत माता सुमित्रानंद पंत ने लिखा है। उसके बाद चलिए ये जरूरी है, हिरोशिमा लिखा है, देखिए सच्चिदानंद, इसका नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे, ये पूछा जाता है इसका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसका जन्म याद रखिए 1911, इसका जन्म याद रखना होगा 1911 अक्षर। और इसके बाद देखिए हमारी नींद है, एक वृक्ष की हत्या है, तो ये आपको पहले तो ये याद रखना है, एक वृक्ष की हत्या कुंवर नारायण, हमारी नींद वीरेंद्र कुमार, अक्षर ज्ञान अनामिका, ठीक है। लौट कर आऊँगा फिर जीवनानंद दास, मेरे बिना तुम पर वो रेनन मारे रेल के, तो ये आपको याद रखना है, सबसे ज़रूरी है ये। पहले इसका कौन लेखक है ये ज़रूरी है, और इसका डेट ऑफ बर्थ ये याद रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 1961, ये है अक्षर ज्ञान अनामिका का 1961, इसका जन्म पूछा जा सकता है, ठीक है। और उसके बाद रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर, जनतंत्र का जन्म रामधारी सिंह दिनकर 1908, ठीक है। ये भी आपको याद रखना जरूरी है। चलिए तो इतना हो गया, इतना आप लोग याद रखिए, कम से कम इससे 10 मार्क आपके लिए है, तो आप इस मौका को गवाइए नहीं। और इसका आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, या नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 9 तक यहाँ आता है, उसके बाद चलिए 12 तक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नहीं तो आप लिख लीजिए वीडियो को रोक करके। चलिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 तक यहाँ तक, और 7 के बाद चलिए इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए तो उसके बाद हम ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। इसके बाद अभी जो MBBA ऑब्जेक्टिव है, कल आपके एग्ज़ाम में जो आएगा, तो वही ऑब्जेक्टिव हम बताने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रखेंगे, और अगले वीडियो में हम ऑब्जेक्टिव बताएंगे जो कि आपको पूछेगा आपके एग्ज़ाम में। तो ये भी आप सबसे ज़रूरी था कि ये आपको याद रखना ज़रूरी था, तो पहले आप इसको याद कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप जिस तरह से याद करते हैं याद कीजिए, और आपके एग्ज़ाम के लिए 10 मार्क आपके हाथ में होगा। इतना याद करते हैं तो आपके हाथ में 10 मार्क होगा। चलिए इस वीडियो में हम यहीं तक रहते हैं।